तो अब जब WWE का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट आ रहा है, और वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो यार लास्ट टाइम किंग ऑफ द रिंग एज अ पेपर व्यू 2002 में हुआ है। हाँ, तब क्वीन ऑफ द रिंग नाम की कोई चीज नहीं होती थी, अब उनको एड ऑन कर दिया गया है। तो सोचो 22 साल बाद अभी पेपर व्यू हो रहा है और इसी में हमें किंग ऑफ द रिंग का फाइनल भी देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा एज अ रेट्रो क्यों ना आपको इस टूर्नामेंट के बेस्ट फाइनल मैचेस बताए जाए। मैं ओवरऑल किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के मैचेस नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फाइनल्स वाले मैच है वही बताने वाला हूँ आपको, विच आर कंसीडर्ड द टॉप 5। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच जो कि हुआ था किंग ऑफ द रिंग 2002 में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस आरवीडी यानी रॉब वैम डैम के बीच। आप एक बार इमेजिन करो क्या ही केमिस्ट्री बनी होगी यार इन दोनों सुपरस्टार्स की। एक प्रॉपर हाई फ्लायर है और दूसरा तो भाई पूरा का पूरा पावर हाउस। और जब ये दोनों यंग थे तो भाई क्या ही परफॉर्मेंसेस देते थे, आपको आइडिया तो हो गई। देखो जो भी किंग ऑफ द रिंग बनता उनको एक शॉट मिलता एट द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप समरस्लैम 2002 में जाके, ठीक है। तो इन दोनों ने अपनी ए गेम खेली है बिल्कुल इस मैच में। डिस्पाइट यार रॉब वैम डैम के पास बहुत सारे हाई फ्लाइंग एक्रोबैटिक्स मूव्स थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर की जो रॉ स्ट्रेंथ और पावर है भाई, उन्होंने इतना डोमिनेट किया इस मैच में कि भाई बोलने तो बोलने क्या। वो आरवीडी को उठा उठा के एक टर्नबकल से दूसरे टर्नबकल पे मार रहे हैं, और तब ब्रॉक लिमिटेड मूव्स नहीं करते थे, वो हर टाइप के मूव्स लगाया करते थे। उन्होंने सबमिशन मूव्स लगाए, खड़े खड़े उठा के फेंक दे रहे हैं भाई। आरवीडी ने ट्राई तो बहुत किया भाई कि वो अपनी स्किल्स यूज करे, लेकिन ब्रॉक तो ब्रॉक है भाई। हाँ, लेकिन एक टाइम आता है जब आरवीडी को थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है, और आरवीडी के पास उस टाइम पे जितने सिग्नेचर फिनिशर सब कुछ था, उन्होंने सब मारने की ट्राई की एक बार में, लेकिन ब्रॉक ने फिर भी किक आउट कर दिया। एंड एंडिंग मोमेंट्स में तो भाई वो अपनी फ्रॉग स्प्लैश तक लगा देते हैं ब्रॉक पे, और उस टाइम पे एक फिनिशर समझो गया बंदा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज होती है, जैसे आरवीडी अपनी फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं ना, तभी पॉल हेमन इंटरफेरेंस करते हैं इस मैच में, वो आरवीडी को रॉप्स में मारते हैं। लेकिन होता क्या कि आरवीडी रॉप्स में टकरा के डायरेक्टली ब्रॉक के ऊपर ही गिर जाते हैं। ये तो भाई ब्रॉक ने उस टाइम पे किक आउट कर दी, नहीं तो पॉल हेमन की तो ऐसी तैसी हो जाती। पॉल हेमन की तो सांसें अटक गई थी इस टाइम पे। अब जब पिन नहीं हुए थे तो आरवीडी ने फिर से एक मूव लगाने की ट्राई की सेकंड रॉप से, लेकिन इस बार ब्रॉक ने उन्हें कैच कर लिया, F5 हिट कर दिया, 1 2 एंड 3। ब्रॉक लेसनर बिकेम द किंग ऑफ द रिंग 2002। तो सोचो यार बिल्कुल नए नए आए थे उस टाइम पे ब्रॉक, और आते ही उन्हें एक क्राउन मिल गया था। फिर अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि हमें देखने को मिला था किंग ऑफ द रिंग 2001 में द रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस कर्ट एंगल के बीच। भाई बहुत ही फन और कमाल का मैच था यार ये भी। ऑल्दो इस मैच में एज ऑलरेडी इंजर्ड रिब्स के साथ गए थे, तो ऑड्स तो उनके अगेंस्ट ही लग रहे थे सारे कि भाई वो तो भाई कहां ही टिकने वाले हैं। लेकिन एक वेल टाइम्ड इंटरफेरेंस होती है मैच के एंडिंग ओवर्स में। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एज क्लोज लाइन हिट करने लगते हैं कर्ट एंगल पे, लेकिन वो गलती से हिट कर देते हैं रेफरी को। अब कर्ट एंगल ने अपना एंकल लॉक तो लगाया एज पे, एज ने टैप आउट भी किया, लेकिन अब रेफरी गिरा हुआ तो फिर बेल बजवाएगा कौन। और तभी वो वेल टाइम्ड इंटरफेरेंस होती है, और किसी की नहीं बल्कि शेन मैकमैन की, जो कि स्पीयर हिट कर देते हैं कर्ट एंगल पे, जिसका की फायदा उठा लिया द रेटेड आर सुपरस्टार एज ने। दूसरी साइड से उन्होंने अपना डीडीटी, मैं भूल गया उस मूव का नाम, वो हिट कर दिया, पिन किया 1 2 एंड 3 एंड एज बिकेम द किंग ऑफ द रिंग 2001। भाई बहुत ही कमाल का मैच था, बहुत ही फन मैच था। इन रिंग वाइज तो दोनों ही काफी कमाल के सुपरस्टार्स है, कोई डाउट ही नहीं कि उन्होंने कुछ खराब मैच दिया होगा। और अगेन इसमें वो फैक्टर है कि दोनों यंग सुपरस्टार्स थे उस टाइम पे, एंड ऑल्दो एज के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए थे। एंड नाउ इससे नेक्स्ट मैच की तरफ अब मैं चलता हूं जो कि हुआ था इससे पिछले साल, हम एक साल पीछे ही करते जा रहे हैं। किंग ऑफ द रिंग 2000 में अगेन कर्ट एंगल वर्सेस रिकीशी के बीच। हाँ भाई, तो उसोज के पप्पा जी के टाइम की बात है। अब देखो आपको तो पता ही कि कर्ट एंगल अलग टाइप की रेसलिंग करते हैं, और रिकीशी तो भाई एक मैसिव जायंट सुपरस्टार है, जबकि कर्ट एंगल को तो बिल्कुल टेक्निकल रेसलिंग के लिए जाना जाता है। अब वो टेक्निकल रेसलिंग से कैसे साइज और स्ट्रेंथ को डोमिनेट करेंगे रिकीशी के, वो देखने वाली चीज थी इस मैच में। पर हुआ ये भाई बहुत ही कमाल का मैच था। आप आज भी इसे देखोगे तो लगेगा कि यार ये सुपरस्टार्स ऐसा मैच दे सकते हैं। इस मैच के कमाल का स्पॉट आपको बताता हूं मैं। जब रिकीशी टॉप रोप पे चढ़ रहे होते हैं शायद कोई डाइव लगाने के लिए कर्ट एंगल पे, लेकिन कर्ट एंगल एकदम से आए और उन्होंने एक जर्मन सुपर प्लेक्स हिट कर दिया शायद सेकंड रोप से रिकीशी पे। अब वैसे ही वो इतने भारी भरकम सुपरस्टार है, इतने ऊपर से गिरेंगे तो फिर तो समझ रहे हो ना बात की गहराई को। तो कर्ट एंगल को इसके बाद कुछ भी मूव यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पिन कर दिया डायरेक्टली रिकीशी को 1 2 एंड 3। ही वॉन द मैच एंड बिकेम किंग ऑफ द रिंग 2000। उनको देख के लग रहा था कि उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने रिकीशी को हरा दिया भाई इस मैच में। और हाँ, पुरानी बात तो है क्योंकि कर्ट एंगल के बाल भी थे उस टाइम पे। खैर नाउ अब इससे नेक्स्ट किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि हुआ था 1996 में द रेडल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के बीच। अभी मैच मुझे पता है आपको याद होना हो, इसके बाद का एक प्रोमो आपको बिल्कुल याद होगा क्योंकि वहीं से एटीट्यूड एरा की शुरुआत हुई थी जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने 316 प्रोमो कट किया था। हाँ, ये उसी टाइम की बात है। उससे पहले हुआ था ये कमाल का मैच। भाई स्टोन कोल्ड ने इस मैच में डोमिनेट किया खतरनाक तरीके से। अभी तक वो एक मेगा स्टार बने नहीं थे, लेकिन ये मैच उस चीज की शुरुआत थी। जेक द स्नेक रॉबर्ट्स काफी पॉपुलर सुपरस्टार थे भाई, लेकिन जिस तरह पूरे मैच में स्टोन कोल्ड
कोल्ड बीटिंग दे रहे थे उन्हें भाई साहब। ऐसा नहीं कि जेक रॉबर्ट्स ने कुछ खतरनाक एफर्ट्स नहीं किए, उन्होंने अपनी तरफ से सब लगा दिया, लेकिन ऑस्टिन ने जो असॉल्ट किया है, स्पेशली उनकी रिब्स को इंजर करना, उससे पता लग गया था कि भाई आज तो ऑस्टिन कुछ अलग ही मूड में आए। भाई वो कपड़े तक फाड़ देते हैं जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के। और इतनी डोमिनेंस के बाद जब वो जीत गए तो उसके बाद फिर ये प्रोमो आया था जिसमें कि स्टोन कोल्ड ने कहा था Austin 316 says I just whipped your ass. यहाँ से एटीट्यूड एरा भी शुरू हुआ, यहीं से वो टाइम शुरू हुआ जब WWF ने WCW को हरा दिया। मतलब इस मैच का बहुत बड़ा रोल है स्टोन कोल्ड को स्टोन कोल्ड और WWE को WWE बनाने में। पता नहीं आपको ये बात समझ आई नहीं आई, लेकिन बात बहुत ही डीप है। अब चलता हूँ मैं बिल्कुल फाइनल मैच की तरफ, जो कि किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स का फर्स्ट मैच है, मतलब टॉप पे नंबर 1 जो है, ये हुआ था किंग ऑफ द रिंग 1993 में ब्रेट द हिटमैन हार्ट वर्सेस बैम बैम बिगलो के बीच। अब देखो जो हार्डकोर WWE फैंस है उनको पता है कि ये दोनों सुपरस्टार्स कौन है, जो कि कैजुअल ऑडियंस है उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रेट हार्ट वो सुपरस्टार है जो कि टेक्निकल रेसलिंग में अगेन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जैसे कि कर्ट एंगल थे, और बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी क्योंकि बैम बैम बिगलो काफी जायंट सुपरस्टार है, ठीक है, तो उन्हें हराना कोई आसान बात थी नहीं। और ब्रेट हार्ट ने ज्यादा मेहनत भी नहीं की उनको हराने में, ठीक है, मतलब मेहनत तो मतलब पूरे मैच में बहुत ज्यादा की है, सिर्फ ब्रेट हार्ट ने नहीं, लेकिन बैम बैम बिगलो ने भी भाई टॉप लेवल परफॉर्मेंस दी यार। जब मैंने मैच देखा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतना खतरनाक भी वो मैच डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिया। अब ब्रेट हार्ट की इन रिंग स्किल्स इतनी अच्छी है या दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी वो तो यही जाने, लेकिन हाँ ज्यादा मेहनत ना करने से मेरा मतलब था कि लास्ट मोमेंट जब आता है तो ब्रेट हार्ट बैम बैम बिगलो के शोल्डर्स पे होते हैं और ज्यादा वो कुछ करते नहीं, रोल अप कर देते हैं एकदम से 1 2 और 3, मैच खत्म, कहानी खत्म, ब्रेट हार्ट बन जाते हैं किंग ऑफ द रिंग 1993। और उन पे वो ताज जच भी रहा था यार। उस टाइम पे जेरी लॉलर को काफी माना जाता था कि भाई किंग लॉलर प्रॉपर तरह से, तो वो यहाँ पे आके थोड़ी सी ट्रैश टॉक भी करते हैं ब्रेट हार्ट के साथ, एंड इवन उन्होंने अटैक तक कर दिया था ब्रेट हार्ट पे जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो हाँ इससे कोई खास मतलब नहीं है, मेन हम बात कर रहे थे मैच की, और मैचेस ये बहुत ही कमाल के थे। तो यार यही थे वो टॉप 5 मैचेस जो कि आज तक हमें किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में देखने को मिले। अब देखते हैं इस बार किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स में द रिंग जनरल गुंथर और उनके मैचेस तो भाई क्या टॉप क्लास होते हैं, क्या पता वो इस लिस्ट में स्पॉट बना ले इस साल। वैसे तो आई नो कि ये चीज इतनी भी इजी नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने आपको जितने भी मैचेस बताए उसमें ऐसे ऐसे कमाल कमाल के सुपरस्टार्स थे जिनकी प्रेजेंस से, जिनके की एफर्ट से ही मैचेस किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स के टॉप पे आए हैं। नहीं तो सोचो इनके बाद भी कितनी बार किंग ऑफ द रिंग के फाइनल्स हो चुके हैं, लेकिन कोई भी टॉप 5 में जगह नहीं बना पाया। गुंथर से काफी उम्मीद है क्योंकि ऐसी वो काफी कमाल के मैचेस देते हैं, और अब जब वो फाइनल्स में पहुंच चुके हैं तो हो सकता है कि वो ऐसा क्लासिक मैच डिलीवर करके दे दे कि हम उसे टॉप 5 में डालें। अब ऐसा होगा या नहीं वो तो देख के पता लगेगा, बट हाँ एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है यार। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। एक और चीज, अगर आप नए आ गए थे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं, और रोड टू 200 के हमारा शुरू हो चुका है, तो बस क्लिक ही तो करना है यार, कर दो। अब आपको भी कोई याद है किंग ऑफ द रिंग के फाइनल मैचेस, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताने ये चीज, ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कौन से हैं। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में होने वाले 2 सबसे बड़े मैचेस की एंडिंग्स बताई है कि क्या क्या हो सकता है, जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजे आ जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।